हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं नैनीताल से कैंची धाम के लिए, जो कि है नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे है बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम। तो आज हम आश्रम जा रहे हैं आश्रम के दर्शन करने के लिए। बाबा नीम करोली महाराज जी को कलयुग में हनुमान जी का अवतरित रूप माना जाता है। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, क्योंकि ये वन वे रूट है यहाँ पे, तो काफ़ी ट्रैफिक था इस रास्ते में। और ये है बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम, जो दूर से कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और दूर से ही यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी इसके मेन गेट से ही बाहर की ओर। जो बाबा नीम करोली महाराज जी थे, उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद ज़िले के अकबरपुर गांव में हुआ था। तो उनका नाम पहले लक्ष्मी नारायण, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था। तो उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था। फिर वे गुजरात के राजकोट के आश्रम में उन्होंने सेवा की। फिर उनका नाम आश्रम के किसी महंत ने लक्ष्मण दास रख दिया। फिर उन बाबा को तलैया वाला बाबा नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वे तालाब में ही तपस्या करते रहते थे। और ये है कैंची धाम का मार्केट, जो इस तरह है। और यहाँ पे हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक दुकान में, और जो फ़ोटोएँ होती हैं, मालाएं होती हैं, उन सब में बाबा जी की फ़ोटो बनी हुई थी। तो बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम जो पहले था लक्ष्मी नारायण शर्मा, तो उनका नाम बाबा नीम करोली कुछ इस तरह पड़ा कि कहा जाता है कि जब वे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पे टीटी ने जब उनसे टिकट मांगा था, तो बाबा जी के पास टिकट नहीं था। तो टीटी ने गुस्से में आके बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया नीचे। तो फिर जैसे ही वो ट्रेन चलाने लगे, तो ट्रेन नहीं चल रही थी। तो सबने टीटी को बोला कि तुमने बाबा जी को ऐसे नीचे उतार दिया है, तो शायद उसकी वजह से ट्रेन नहीं चल रही है। तो फिर उन लोगों ने बाबा जी से क्षमा मांगी और बाबा जी को ट्रेन में बिठा दिया और ट्रेन चल पड़ी। तो वहाँ के जो उस गांव के लोग थे, नीम करोली गांव के, तो बाबा जी को उन्होंने मनाया कि वो इसी गांव में रहें। तो बाबा जी मान गए थे। तो बाबा जी ने उस गांव में फिर तपस्या करी, तो इस वजह से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। ये जो आश्रम है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो यहाँ पे दो पहाड़ों को चीरती हुई नदी जो है, वो क्षिप्रा नदी में एक शेप में मिलती है, तो वो कैंची के शेप की जैसी है। तो इसलिए इस जगह का नाम कैंची धाम पड़ा। लोग प्रसाद लेके चलते हैं आश्रम के अंदर। हाँ, जो होता है प्रसाद के रूप में लड्डू लिया जाता है। गाइस, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो सभी ने मतलब लाइन लगा के फिर एक एक करके अंदर जा रहे थे। और यहाँ अंदर फोटोग्राफी या वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, जो गेट के बाहर से ही लिखा था। तो सभी लोग गेट तक ही वीडियो और फोटोज़ ले रहे थे यहाँ पे।